हाय गाइस, वेलकम टू ट्रिकी स्टडी। मैं समीर कुमार। मैं आज की वीडियो में कवर करूंगा यूपी स्पेशल जीके का सारांश। मैं यूपी स्पेशल जीके का पूरा निचोड़ लेकर के आया हूं, जितने भी इंपॉर्टेंट पॉइंट्स बन सकते हैं और जहां से भी क्वेश्चन आने की पूरी पूरी संभावना है। और रिसेंटली कई सारे एग्जाम्स में यहाँ से क्वेश्चन आ चुके हैं। मैं वो सारे ही पॉइंट्स इस एक वीडियो में कवर करूंगा। फ्रेंड्स, मैं आपको बता देता हूं कि मैंने इसके पहले पूरा यूपी स्पेशल जीके को डिटेल में कवर किया है। अगर आपने उसको नहीं देखा है और आप देखना चाहते हैं तो यहाँ पर आई बटन पर उसके लिंक दिए हैं, आप वहां से देख सकते हैं। इसके अलावा मैंने सारे ही यूपी स्पेशल वीडियोस की जो पीडीएफ हैं उनके लिंक्स मैंने डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दे दिए हैं। ऑलमोस्ट इस वीडियो का लिंक भी आपको, पीडीएफ का लिंक जो है वो डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मिल जाएगा। आप इस वीडियो को देखने के बाद प्रैक्टिस सेट जरूर सॉल्व कीजिएगा। मैंने इसका प्रैक्टिस सेट भी बनाया है और उसका लिंक भी मैंने डिस्क्रिप्शन में दे दिया है। वो पूरे 100 क्वेश्चन का पीडीएफ होगा, आप उसको देखिए, उस प्रैक्टिस सेट को सॉल्व कीजिए, ठीक है। उससे आपकी प्रैक्टिस हो जाएगी और उसका सोल्यूशन मैं कल सुबह 11 बजे तक अपलोड कर दूंगा। और मैं उसका दूसरा प्रैक्टिस सेट भी आपको दूंगा, वो दूंगा कल शाम तक। उसका मैं पूरा डायरेक्टली सोल्यूशन आपको देने वाला हूं। और मैं कोशिश करूंगा कि कल ही शाम तक यूपी का पूरा करंट अफेयर भी मैं अपलोड करूं और पूरा यूपी कल मैं फिनिश करने की पूरी पूरी कोशिश करूंगा। तो स्टार्ट करते हैं इस वीडियो को और आप सारी पीडीएफ जरूर डाउनलोड कर लीजिएगा। तो सबसे पूर्वी जिला कौन सा है? यूपी का सबसे पूर्वी जिला है बलिया। यहां से क्वेश्चन काफी बनते हैं। सबसे पश्चिमी जिला है शामली, सबसे उत्तरी जिला है सहारनपुर और सबसे दक्षिणी जिला है सोनभद्र। मैं आपको ये सारे ही जिले मैप में दिखा देता हूं ताकि क्लैरिटी ज्यादा आ जाए, ठीक है। तो ये आप देख सकते हैं, ये है यूपी का मैप, ठीक है। तो अगर हम सबसे देखिए, पहले तो आप डायरेक्शंस जान लीजिए, मैं आपको डायरेक्शंस बता देता हूं। तो ठीक, ये रहे डायरेक्शंस। ये होता है आपका ईस्ट, ये होता है वेस्ट, जिनको नहीं पता है वो जान ले। ऊपर होता है नॉर्थ और ये नीचे होता है साउथ। नीचे क्या होता है? साउथ। अब मैं आपको दिखाता हूं सारे ही जिले। अगर मैं पूर्वी जिले की बात करूं तो आपको बलिया है पूर्वी जिला। तो ये देखिए, आपको बलिया यहां पे दिख रहा होगा, ये सबसे पूर्वी जिला है। सबसे पश्चिमी जिले की बात करें तो शामली है। ये आपको शामली यहाँ पे मैं दिखा रहा हूँ, ये शामली है, ठीक है। सबसे अगर दक्षिणी जिले की बात करूँ तो ये सोनभद्र है, आपको यहाँ पर दिख रहा होगा। और सबसे उत्तरी जिले की बात करूँ तो वो है सहारनपुर। ये आपको सहारनपुर भी दिख गया होगा। आई होप आपने मैप में ये चारों ही जिले देख लिए होंगे, क्लियर आपको हो गया होगा, ठीक है। तो ये हैं चारों जिले। सबसे पूर्वी बलिया, पश्चिमी शामली है, उत्तरी सहारनपुर है और दक्षिणी सोनभद्र है। आप इनको जरूर याद कर लीजिए। अब हम देखते हैं नेक्स्ट पॉइंट। कुल जिले कितने हैं? 75। कुल नगर निगम कितने हैं? 17। देखिए, मैंने पिछले वीडियो में आप लोगों को बताया था 16 नगर निगम है। फ्रेंड्स, वो कंटेंट अपडेटेड नहीं था तो आप उसको थोड़ा सा करेक्ट कर लीजिए। वैसे 17 नगर निगम हो गए हैं, ठीक है। एक बढ़ गया है, वो कौन सा है? शाहजहांपुर है। तो टोटल नगर निगम याद रखिएगा 17 हैं और शाहजहांपुर बढ़ गया है। यहां से क्वेश्चन बनने की बहुत ज्यादा चांसेस बन सकते हैं, इसलिए आप इसको जरूर याद रखिएगा। हम लोग चलते हैं नेक्स्ट पॉइंट की तरफ। अब देख लेते हैं यूपी का कुल क्षेत्रफल कितना है। तो यह है 2,40,928 वर्ग किलोमीटर। ये पूरे भारत के क्षेत्रफल का 7.33% है। तो पूरी कंप्लीट इंफॉर्मेशन आप याद रखिएगा। भारत का क्षेत्रफल कितना है? तो पूरे भारत का क्षेत्रफल है 32,87,263 वर्ग किलोमीटर, ठीक है। तो यूपी का क्षेत्रफल पूरे भारत के क्षेत्रफल का केवल 7.33% है, ठीक है। क्षेत्रफल की दृष्टि से अगर हम देखें तो यूपी पूरे भारत में चौथे नंबर पे आता है। तो सबसे पहले नंबर पे कौन आता है? सबसे पहले नंबर पे आता है राजस्थान, नंबर 2 पे आता है मध्य प्रदेश, नंबर 3 पे आता है महाराष्ट्र और चौथे नंबर पे आता है यूपी, ठीक है। तो क्षेत्रफल की दृष्टि से उत्तर प्रदेश पूरे भारत में चौथे नंबर पे आता है, लेकिन जनसंख्या की दृष्टि से यूपी पूरे भारत में नंबर 1 पे आता है, ठीक है। इसके अलावा यूपी जन घनत्व के आधार पर भी चौथे नंबर पे आता है। ये पॉइंट भी आप याद रखिएगा। यूपी जन घनत्व के आधार पर भी चौथे नंबर पे आता है। तो 3 नंबर पे कौन आता है? नंबर 1 पे आता है बिहार, नंबर 2 पे आता है पश्चिम बंगाल, नंबर 3 पे आता है केरल और नंबर 4 पे आता है उत्तर प्रदेश। तो ये थे जन घनत्व के आधार पे।
तो ये सारे ही पॉइंट आप याद रखिएगा। अगले पॉइंट की बात करते हैं, तो सबसे अधिक राज्यों के साथ सीमा कौन सा जिला बनाता है? तो ये जिला है सोनभद्र, और मैं आपको ऑलरेडी सोनभद्र दिखा चुका हूं। ये रहा हमारा सोनभद्र, ठीक है। तो ये सबसे ज्यादा राज्यों के साथ सीमा बनाता है, ये 4 राज्यों के साथ सीमा बनाता है। हम लोग आगे चलते हैं। उत्तर प्रदेश जो नाम का गठन हुआ था, उत्तर प्रदेश जो राज्य है कब गठित हुआ था? तो ये 24 जनवरी 1950 को गठित हुआ था। लेकिन ये डेट तो याद रखिएगा, साथ में एक और डेट याद रखिएगा, ये वाली ज्यादा पूछी जाती है। पूछते हैं राज्य का पुनर्गठन कब हुआ था? तो ये 1 नवंबर 1956 को हुआ था। तो दोनों ही डेट्स याद रखिएगा, कंफ्यूज्ड मत होइएगा। अगर पुनर्गठन आता है तो 1956 वाला होगा, ठीक है। नेक्स्ट पॉइंट है 9 नवंबर सन 2000 को इससे एक मतलब एक राज्य और काटा गया था। वो कौन सा था? उत्तराखंड बना था। तो उत्तराखंड की डेट याद रखिएगा, 9 नवंबर सन 2000। उत्तराखंड उत्तर प्रदेश से ही काट के बनाया गया है। अगला देख लेते हैं, हमारी राजकीय भाषा 2 है। नंबर 1 पे है हिंदी और दूसरी राजकीय भाषा उर्दू है। तो सिंपली क्वेश्चन ये भी आता है, उत्तर प्रदेश की दूसरी राजकीय भाषा कौन सी है? तो वो उर्दू है। उर्दू को मान्यता दी गई थी 1989 में और हिंदी को मान्यता दी गई 1947 में। तो 1989 जो उर्दू को मान्यता दी गई, ये डेट बहुत इंपॉर्टेंट है, इसका सन जरूर याद रखिएगा, 1989। चलते हैं अगले पॉइंट्स की तरफ। प्रदेश की राजधानी की बात कर लें तो अभी तक उत्तर प्रदेश की 3 राजधानियां रह चुकी हैं, आगरा, इलाहाबाद और लखनऊ। आगरा की बात अगर करें तो ये 1836 से आगरा रही थी 1858 तक, ठीक है। उसके बाद इलाहाबाद हो गई थी, ठीक है। 1858 से 1921 तक इलाहाबाद रही थी, और 1921 से लखनऊ को आंशिक रूप से राजधानी बनाया गया था। लेकिन 1935 में लखनऊ को पूर्णतः राजधानी का दर्जा दे दिया गया था। तो ये याद रखिएगा, आगरा, इलाहाबाद और लखनऊ 3 जो है उत्तर प्रदेश की राजधानियां रह चुकी हैं। हम लोग चलते हैं अगले पॉइंट्स की तरफ। अब हम बात कर लेते हैं कुछ और खास बातों की। तो ये पॉइंट्स आप ना ही देखें, ठीक है। आप देख लीजिए कि पूरब से पश्चिम की जो लंबाई है यूपी की वो कितनी है? 650 किलोमीटर, और उत्तर से दक्षिण की जो लंबाई है वो है 240 किलोमीटर। मतलब क्या है, अगर मैं कहूँ ये एक यूपी का मैप है, तो यहाँ से अगर मैं लूँ ये, ठीक है, तो ये हमारे देख रहे हैं, ये हमारा कितना है? पूरब पश्चिम है, ठीक है। अगर मैं पूरब इधर से चलूँ, ये देखिए मैं आपको दिखाता हूँ फिर से, पूरब से पश्चिम ये कितनी है? तो ये है 650 किलोमीटर, ठीक है। और अगर मैं बात करूँ उत्तर से दक्षिण की तरफ से, नहीं ये वाली, तो ये कितनी है? ये 240 है। तो ये चीज़ भी आप याद रखिएगा कि पूरब पश्चिम कितना है? 650, और उत्तर दक्षिण कितना है? 240 किलोमीटर। यहाँ से भी एग्जाम्स में क्वेश्चन कई बार बन चुके हैं। चलते हैं अगले पॉइंट्स की तरफ। अब बात करेंगे कुछ प्रमुख योजनाओं की जहां से बार बार क्वेश्चंस रिपीट होते रहते हैं। वो कौन कौन से हैं? किसान मित्र योजना कब शुरू की गई? तो किसान मित्र योजना शुरू की गई 18 जून सन 2001 को। किसान रथ योजना कब शुरू की गई? तो ये शुरू की गई सन 2010 और 11 में, ठीक है। ऑपरेशन ग्रीन योजना कब शुरू की गई? तो ये 1 जुलाई सन 2001 को शुरू की गई। क्लियर है ना। अगला पॉइंट देखते हैं, किसान क्रेडिट कार्ड योजना कब शुरू की गई? तो ये शुरू की गई 1998-99 में। अब कुछ और चीजें देख लेते हैं जहां से रिसेंटली क्वेश्चन आए भी हैं। कृषि निर्यात जोन कहाँ है? ठीक है, तो कृषि निर्यात जोन जो है आलू वाला आगरा में है, और आम वाला कृषि निर्यात जोन कहाँ है? एक लखनऊ में है और एक सहारनपुर में है। तो ये दोनों ही पॉइंट्स याद करिएगा, ऑलरेडी यहाँ से क्वेश्चन बन चुके हैं एग्जाम में। चलते हैं अगले पॉइंट्स की तरफ। अब हम बात कर लेते हैं यूपी के राज चिन्ह की। मैंने वैसे इस चीज़ के बारे में लास्ट वीडियो में बताया था, लेकिन ये इंपॉर्टेंट है इसलिए मैंने इसको इस वीडियो में भी इंक्लूड किया है। तो राज चिन्ह आपने देखा होगा, ज़रूर देखा होगा यूपी का राज चिन्ह। इसमें क्या है? इसमें 2 मछलियां हैं, और ये देख रहे हैं आप तरंग के निशान हैं, और ये एक धनुष बना हुआ है। तो ये किसके प्रतीक है ये जान लीजिए। जो 2 मछलियां हैं वो मुस्लिम शासक के प्रतीक हैं। तीर और धनुष हिंदू शासक श्री राम का प्रतीक है, और जो 3 तरंग आपको ये डार्क ब्लैक में दिख रही हैं, ये यमुना और गंगा के बहाव का प्रतीक है। यानी कि पूरा जो यूपी का राज्य चिन्ह है वो हिंदू मुस्लिम एकता का प्रतीक को दर्शाता है। अब हम कुछ और बात करते हैं राज्य भाषा की। तो 2 हैं, ऑलरेडी मैं आपको बता चुका हूँ, एक हिंदी और एक उर्दू है। उर्दू को सन 1989 में दूसरी राजभाषा का दर्जा दिया गया था। तो इसका सन भी जरूर याद रखिएगा। शासन पद्धति कैसी है? ये है संसदीय शासन प्रणाली, ठीक है। यहाँ पे विधानसभा भी है और विधान परिषद भी है, ठीक है। दोनों ही
हमारे यूपी में पाई जाती है। राजकीय पशु की बात करें तो ये बारहसिंघा है। राजकीय पक्षी क्या है? सारस क्रॉन्च है। एंड आई होप ये सारी चीज़ें आपको पता होंगी, बट आप रिवीजन कर लें और जिनको नहीं पता है उनको पता चल जाएगा। राजकीय वृक्ष क्या है? अशोक है। राजकीय पुष्प पलाश है। यहाँ से तो कई बार क्वेश्चन बन चुका है कि यूपी का राजकीय पुष्प क्या है, तो वो है पलाश। राजकीय नृत्य की बात करें तो वो है कथक। चलते हैं नेक्स्ट पॉइंट की तरफ। यूपी को पहले किस नाम से जाना जाता था? तो इसको संयुक्त प्रांत कहते थे, ठीक है। इंग्लिश में बोलते थे यूनाइटेड प्रोविंस, ठीक है। तो यूपी को संयुक्त प्रांत या यूनाइटेड प्रोविंस के नाम से भी जाना जाता था। लखनऊ का इमामबाड़ा किसने बनवाया? तो ये आसफुद्दौला ने बनवाया था। यहाँ से भी कई बार क्वेश्चन बन चुका है। भातखंडे हिंदुस्तानी संगीत विश्व महाविद्यालय कहाँ पर है? ये लखनऊ में है। यहाँ से भी कई बार क्वेश्चन पूछा गया, इसलिए ये सारे ही पॉइंट्स इंपॉर्टेंट हैं, इनको ध्यान से देखिए। जनगणना की बात करते हैं तो जनगणना से काफ़ी सारे पॉइंट्स आते हैं, और जनगणना से तो हमेशा आते ही 2 से 3 क्वेश्चन तो सिर्फ जनगणना पर आधारित ही होते हैं। तो कुल जनसंख्या की बात करें तो ये लगभग 20 करोड़ है, ठीक है। और पूरे इंडिया की जनसंख्या की 16.51% है। तो ये पूरा डेटा आप जरूर याद रखिएगा। लिंगानुपात की बात करें तो ये है 912 प्रति 1000। देखिए लिंगानुपात क्या होता है? प्रति 1000 पुरुषों पर महिलाओं की जो संख्या होती है उसको लिंगानुपात कहते हैं। यानी प्रति 1000 पुरुषों पर 912 महिलाएं हैं यूपी में, ठीक है। तो ये होता है लिंगानुपात। नेक्स्ट बात करते हैं जनसंख्या घनत्व की। तो ये है 829। कितना है? 829। ये जनसंख्या घनत्व क्या होता है? देखिए प्रति 1 वर्ग किलोमीटर में जितनी जनसंख्या निवास करती है उसको जनसंख्या घनत्व कहते हैं। और जनसंख्या घनत्व के आधार पर उत्तर प्रदेश पूरे भारत में चौथे नंबर पे है। पहले नंबर पे बिहार है, जहां का जनसंख्या घनत्व 1106 है। सबसे ज्यादा जनसंख्या घनत्व बिहार में है। नंबर 2 पे पश्चिम बंगाल आता है, नंबर 3 पे केरला आता है, और नंबर 4 पे भारत आता है, सॉरी यूपी आता है। और यूपी का जनसंख्या घनत्व कितना है? 829 व्यक्ति प्रति वर्ग किलोमीटर। नेक्स्ट पॉइंट की बात करते हैं तो जनसंख्या की दशकीय वृद्धि कितनी रही थी यूपी की? तो ये रही थी 20.2%। सारे ही डेटा को बहुत ध्यान से देखिएगा, आप इसकी पीडीएफ से रिवीजन भी कर लीजिएगा, ठीक है। शहरी जनसंख्या की बात करें तो टोटल शहरी जनसंख्या कितनी है जो शहरों में निवास करती है, ठीक है। वो जनसंख्या जो शहरों में निवास करती है, शहरी जनसंख्या कितनी है? 22.27%, ठीक है। और ग्रामीण जनसंख्या की बात करें तो कितनी है? ये है 77.73%। कुल साक्षरता दर की बात करें तो यूपी की जो कुल साक्षरता दर है वो है 67.7%। तो एक क्वेश्चन ये भी पूछा जाता है, मगर मैं थोड़ा सा हट के रहूं, यूपी से बात करूं तो कौन सा राज्य है जिसको पूर्ण साक्षर घोषित किया गया? तो केरल की साक्षरता दर सबसे ज्यादा है, ऑलमोस्ट 98% तक है, ठीक है। तो केरल को पूर्ण साक्षर राज्य भी घोषित किया गया है। हम बात करते हैं अब यूपी की। पुरुष साक्षरता की बात करें तो ये 77.3% है, और महिला साक्षरता की बात करें तो ये 57.2%। अब ये कैसे निकाला जाता है? देखिए अगर मैं कहूं कि यूपी में 100 आदमी हैं तो 100 में से लगभग 77 आदमी पढ़े लिखे हैं, इसका ये मतलब होता है पुरुष साक्षरता का। अगर महिला साक्षरता की बात करें तो जिनको समझ में नहीं आता ये चीज़ मैं उनके लिए बता रहा हूँ, ठीक है। जिनको समझ में आता है बहुत अच्छी बात है। अगर 100 महिलाएं हैं तो उसमें से 57.2% जो महिलाएं हैं, यानी 100 अगर महिलाएं खड़ी कर दिया जाए तो उसमें से लगभग 57 महिलाएं पढ़ी लिखी होंगी। तो ये होता है इसका साक्षरता का मतलब। आई होप आप इस चीज़ को समझ गए होंगे। तो इसका डेटा आप जरूर याद रखिएगा, ठीक है। पूरा डेटा आप याद रखिएगा। नेक्स्ट बात कर लेते हैं 0 से 6 आयु वर्ग के जो जनसंख्या है वो कितनी है पूरी यूपी की? तो वो है 15.4%। ये वाला क्वेश्चन भी कई बार एग्जाम से पूछा गया। तो ये सारे ही डेटा बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट हैं, इसको बहुत ध्यान से एक बार पढ़ लीजिएगा। चलते हैं हम लोग अगले पॉइंट की तरफ। प्रदेश में प्रथम रेलगाड़ी कब चलाई गई? तो ये चलाई गई थी 1859 में इलाहाबाद से कानपुर। देखिए ये मैं उत्तर प्रदेश की बात कर रहा हूँ, पूरे भारत की बात नहीं कर रहा हूँ, ठीक है। तो इसलिए कंट्रोवर्शियल वाले कमेंट्स मत कीजिए कि नहीं ठाणे में चलाई गई थी, मुंबई में चलाई गई थी, ठीक है। तो मैं ये बात कर रहा हूँ सिर्फ उत्तर प्रदेश की, तो इसको याद रखिएगा। जनप्रतिनिधियों की बात कर लें तो लोकसभा सदस्य हैं 80, राज्यसभा सदस्य हैं 31,
अगर विधानसभा की बात करें तो 303 प्लस 1 यानी 1 एंग्लो इंडियन है, तो टोटल कितने हैं 404 सदस्य। विधान परिषद की बात करूं तो ये है टोटल 100 सदस्य। इसीलिए उत्तर प्रदेश पूरे इलेक्शन का तख्ता पलट करने के लिए काफ़ी होता है। हम लोग चलते हैं आगे, वन रिपोर्ट की बात कर लेते हैं। तो ये इंपॉर्टेंट है और अभी रिसेंट रिपोर्ट 2017 की है। तो कुल वनावरण की बात करें तो ये 6.09% है। मैंने पूरा डेटा नहीं लिया है, वो मैंने डिटेल्स वाली वीडियो में लिया है, यहाँ पर सिर्फ इंपॉर्टेंट कंटेंट है। कुल वृक्षावरण की बात करें तो है 3.09%, और वनावरण प्लस वृक्षावरण की बात करूं तो इनको आप जोड़ेंगे तो कितना आएगा 9.18, यानी 9 दूनी 18 आप याद कर सकते हैं इस तरह से। सर्वाधिक वन प्रतिशत की बात करूं सोनभद्र में है, और सबसे कम वन प्रतिशत संत कबीर नगर में है। तो इतना डेटा आप यहां से याद रखिएगा। ये ऊपर के जो 3 डेटा है यहां से क्वेश्चन बनने के बहुत ज़्यादा चांस बनते हैं। ठीक है, चलते हैं हम लोग अगले क्वेश्चन की तरफ, अगले पॉइंट्स की तरफ। प्रदेश का पहला हिंदी पत्र बनारस था। कौन सा था? बनारस अखबार, और यह 1845 में छापा गया था। प्रथम उर्दू अखबार की बात करूं, उर्दू पत्र की बात करूं तो वो था सरदल अखबार। ठीक है, इसका प्रकाशन 1846 में हुआ था। ठीक है, और हिंदी वाले का 1845 में हुआ था। यूपी का लेदर पार्क कहाँ है? तो ये है आगरा में। यूपी में टेक्सटाइल और होजरी पार्क कहाँ है? कानपुर में। देखिए कानपुर टेक्सटाइल और होजरी में सबसे अव्वल है, इसलिए इसको उत्तर भारत का मैनचेस्टर भी कहा जाता है। अगर क्वेश्चन आ जाता है कि उत्तर भारत का मैनचेस्टर किसे कहते हैं तो वो कानपुर को कहते हैं। यूपी में साइबर सिटी कहाँ है? तो ये भी कानपुर में सिचुएटेड है। चलते हैं अगले पॉइंट्स की तरफ। यूपी की सर्वाधिक सीमा किस राज्य के साथ लगती है? तो वो लगती है मध्य प्रदेश के साथ। और न्यूनतम सीमा किसके साथ लगती है? तो वो लगती है हिमाचल प्रदेश के साथ। यूपी का कौन सा जिला मध्य प्रदेश से 3 तरफ से घिरा हुआ? ललितपुर। ये जितने भी चीजें मैं दे रहा हूं ये सब प्रीवियस ईयर के क्वेश्चंस हैं। मैदानी क्षेत्र में सबसे अधिक वर्षा यूपी के किस जिले में होती है? तो ये होती है गोरखपुर। देखिए मैं मैदानी क्षेत्र की बात कर रहा हूं, इसलिए थोड़ा फोकस कीजिएगा। ठीक है, मैदानी क्षेत्र में सबसे ज़्यादा गोरखपुर में होती है, और मैदानी क्षेत्र की बात करें तो सबसे कम होती है मथुरा में। चलते हैं हम लोग नेक्स्ट पॉइंट की तरफ। सबसे पुराना वन्य जीव विहार कौन सा है? तो ये है चंद्रप्रभा। ठीक है, कौन सा? चंद्रप्रभा। ये 1957 में बना था। यूपी का सबसे बड़ा वन्य जीव विहार कौन सा है? तो ये है हस्तिनापुर। ठीक है, ये मेरठ में है। सबसे छोटा कौन सा है? ये है पटना, एटा में है। कहाँ पे है? एटा में। तो अगर पटना, अगर डायरेक्टली पूछ ले एग्जाम में कि पटना वन्य जीव विहार कहाँ है, तो बिहार मत टिक कर दीजिएगा, क्योंकि बिहार की राजधानी पटना सोच के आप लोग बिहार पर टिक करें। तो पटना वन्य जीव विहार कहाँ पर है? एटा में है, और एटा यूपी का एक जिला है। अब बात करते हैं सबसे बड़े पक्षी विहार की। तो सबसे बड़ा पक्षी विहार है लाख बहोशी पक्षी विहार, कन्नौज में है। ठीक है, देखिए वो वन्य जीव विहार था और ये पक्षी विहार है, तो डिफ्रेंशिएट करके रखिएगा। सबसे पहला और सबसे छोटा पक्षी विहार कौन सा है? शहीद चंद्रशेखर आजाद। ये इसको नवाबगंज पक्षी विहार भी कहते हैं। ये कहाँ है? ये उन्नाव में है। यूपी में कितने राष्ट्रीय उद्यान है? तो वो एक ही है, उसका नाम है दुधवा राष्ट्रीय उद्यान। कछुआ वन्यजीव विहार कहाँ है? ये वाराणसी में। यहाँ से क्वेश्चन कई बार पूछा गया। चलते हैं नेक्स्ट पॉइंट की तरफ। अब यूपी जो है पूरे देश में किन किन चीज़ों में अव्वल है? तो ये देख, गेहूं उत्पादन में सबसे ज़्यादा नंबर 1 पे यूपी है। कुल खाद्यान्न में नंबर 1, दूध में नंबर 1, कुल पशुधन में नंबर 1, गन्ना सबसे ज़्यादा होता है, आलू सबसे ज़्यादा, रेल मार्ग सबसे ज़्यादा है यूपी में। ठीक है, सबसे लंबा रेल मार्ग, सबसे ज़्यादा किलोमीटर में अगर देखें तो यूपी में है। पोस्ट ऑफिस की बात करें तो वो भी सबसे ज़्यादा यूपी में है। हल्दी में भी नंबर 1 है। मैथा ऑयल यानी कि जो पिपरमिंट होता है उसका जो तेल है वो भी सबसे ज़्यादा यूपी में पैदा होता है। और आंवला उत्पादन में भी यूपी नंबर 1 है। अब प्रमुख लोकगीत की बात करते हैं। देखिए आल्हा, ठीक है, ये चीज़ याद रखिएगा, ये कैसे और कब किस अवसर पे गाया जाता है, क्वेश्चन इनडायरेक्टली पूछा जाता है आज के ज़माने में। ठीक है, तो पैटर्न चेंज हो गया है, तो क्वेश्चन को पूछने का तरीका बहुत डिफरेंट हो गया है। ठीक है, अभी रिसेंटली वीडियो के एग्जाम से पूछे गए क्वेश्चन घुमा घुमा के पूछे गए। ठीक है, तो देखते हैं आल्हा। तो आल्हा बुंदेलखंड में प्रचलित है, इसलिए वीर रस में गाया जाता है, तो ये इंपॉर्टेंट है। अभी रिसेंटली आया था वीडियो के एग्जाम में सोहर। सोहर कब गाया जाता है? सोहर बच्चों के जन्मदिन पर गाया जाता है, तो ये चीज़ जरूर याद रखिएगा। ये अवध में प्रचलित है, कब गाया जाता है? बच्चों के जन्मदिन पर। बात करते हैं कजरी, तो ये मिर्जापुर का फेमस है और ये वर्षा ऋतु में गाया जाता है।
ये पॉइंट्स इंपॉर्टेंट हैं। झूला की बात करूं तो ये ब्रज का लोकगीत है और ये सावन में गाया जाता है। एक होता है होरी, होरी कब गाया जाता है? होरी गाया जाता है फागुन में, ठीक है, होरी यानी कि होली। लोक नृत्य की बात करें तो चरकुला, ये भी वीडियो के एग्जाम में आया था, तो ये नहीं पूछा था चरकुला नृत्य कहाँ का है, क्या है, कैसे, कुछ नहीं, सिंपल सी एक ये लाइन थी, ये ब्रजवासियों द्वारा किया जाता है। इसमें क्या है, रथ या बैलगाड़ी के पहिए पर कई घड़े रखकर सिर पर नृत्य किया जाता है। तो ये पॉइंट दिए थे और फिर आपको चरकुला, धुरिया, कलाबाजी टाइप में ऑप्शन दिए थे, तो इसकी पूरी डिटेल जरूर याद रखिएगा। चरकुला क्या है, इसमें रथ या बैलगाड़ी के पहिए पे कई घड़े रखे जाते हैं और उसको सिर पे रख के नाचा जाता है, ठीक है, तो ये है चरकुला नृत्य। धुरिया की बात करें तो ये बुंदेलखंड की कुम्हार प्रजाति के पुरुषों द्वारा स्त्री वेश धारण करके किया। अगला है कलाबाजी। कलाबाजी क्या है देख लीजिए, कलाबाजी नृत्य भी बहुत इंपॉर्टेंट है, ये अवध क्षेत्र के लोग करते हैं। इसमें क्या होता है, मोर बाजा लेकर कच्ची घोड़ी पर बैठ के ये नृत्य किया जाता है। चलते हैं नेक्स्ट पॉइंट की तरफ। अब प्रमुख मेलों की बात कर लेते हैं जो बहुत बार एग्जाम से पूछे गए। सैयद सलार मेला, ये बहराइच में लगता है। कुंभ मेला प्रयागराज में लगता है, यानी इलाहाबाद में लगता है, और ये प्रत्येक 12 वर्ष में लगता है और अभी इसकी तैयारी भी चल रही है। बहुत सारे स्टूडेंट मुझसे कह रहे हैं कि सर कुंभ मेले से रिलेटेड क्वेश्चंस लाइए, तो मैं बहुत जल्द वो भी लेकर के आऊँगा। बटेश्वर मेला आगरा में, सुलहकुल मेला कई बार पूछा गया आगरा में, नटकटैया मेला ये भी वाराणसी में लगता है और कई बार पूछा गया एग्जाम में। आम अनुसंधान एवं प्रशिक्षण केंद्र कहाँ पर है, तो ये लखनऊ में है, ठीक है। अमरूद वाला कहाँ पर है, ये इलाहाबाद में। अमरूद वाला जरूर याद रखिएगा, कई बार एग्जाम्स में आया। भारत की प्रथम चीनी मिल कहाँ स्थापित की गई, तो ये 1903 में यूपी के देवरिया में स्थापित की गई थी। चलते हैं अगले पॉइंट की तरफ। माता टीला बांध किस नदी पर है, तो माता टीला बांध बेतवा नदी पर है। फुलर झील कहाँ है, तो ये पीलीभीत में है। कहाँ पर है, पीलीभीत में। यूपी में सबसे ज्यादा सिंचाई किस साधन से होती है, तो ये नलकूप से होती है। ये क्वेश्चन तो बहुत ही ज्यादा बार पूछा गया। चलते हैं नेक्स्ट पॉइंट की तरफ। यूपी की सबसे लंबी नहर कौन सी है, यह है शारदा नहर। यूपी का परमाणु विद्युत ऊर्जा केंद्र कौन सा है, तो यह है नरौरा। ये कहाँ है, ये बुलंदशहर में है। यूपी में रेलवे जोन कौन कौन से हैं, तो एक है इलाहाबाद में उत्तर मध्य रेलवे, दूसरा गोरखपुर है, वो कौन सा है, पूर्वोत्तर रेलवे। तो ये इंपॉर्टेंट पॉइंट जरूर याद रखिएगा। चलते हैं अगले पॉइंट्स की तरफ। अब प्रमुख नदियां और उनके किनारे बसे नगर की बात करें तो मथुरा यमुना के किनारे है, ललितपुर बेतवा के किनारे है, कन्नौज गंगा के किनारे है, अयोध्या सरयू के किनारे है, जौनपुर गोमती के किनारे है और लखनऊ गोमती के किनारे। ये तो आपको पता ही है। चलते हैं नेक्स्ट पॉइंट की तरफ। रानी लक्ष्मीबाई बांध किस नदी पर है, तो ये बेतवा नदी पर स्थित है। यूपी में प्रथम वन नीति कब लागू हुई थी, 1952 में लागू हुई थी। दूसरी वन नीति कब लागू हुई, 1998 में लागू हुई थी। वन महोत्सव कब मनाया जाता है, तो 1 से 7 जुलाई के बीच, यानी जुलाई के प्रथम सप्ताह में मनाया जाता है। अब हम बात करेंगे कुछ जनजातियों की। प्रदेश की सबसे बड़ी जनजाति कौन सी है, थारू। थारू से बहुत सारे क्वेश्चन बनते हैं। एक क्वेश्चन मैं आपको बताता हूँ, वो कौन सी जनजाति है यूपी की जो दीपावली को शोक के त्योहार के रूप में मनाती है, तो थारू जनजाति के लोग दीपावली को शोक के त्योहार के रूप में और मनाते हैं और ये यूपी की सबसे बड़ी जनजाति है। सबसे छोटी जनजाति कौन सी है, वो है वन रावत, ठीक है। सर्वाधिक अनुसूचित जनजाति वाला जिला कौन सा है, वो है सोनभद्र। सर्वाधिक अनुसूचित जनजाति कि प्रतिशत वाला जिला कौन सा है, वो भी है सोनभद्र। न्यूनतम जनसंख्या बात करें, जो न्यूनतम अनुसूचित जनजाति है वो कहाँ है, वो बागपत में है। और अगर प्रतिशत के आधार पर देखें तो भी वो बागपत ही है। अनुसूचित जनजाति की राज्य की कुल जनसंख्या प्रतिशत के हिसाब से नहीं, पूरी जनसंख्या का कितना प्रतिशत जनजाति पाई जाती है अनुसूचित जनजाति यूपी में, तो वो है सिर्फ 0.57%। चलते हैं नेक्स्ट पॉइंट की तरफ। यूपी में न्यूनतम और सर्वाधिक, ये मोस्ट इंपॉर्टेंट है। यहां से मान के चलिए आपको 2 क्वेश्चन 100% मिलने वाले हैं। ऐसा कोई एग्जाम नहीं होता जहां पर यहां से क्वेश्चन ना बने। यूपी की बात मैं कर रहा हूं। सर्वाधिक जनसंख्या वाला जिला कौन सा है, इलाहाबाद। अभी ये क्वेश्चन वीडियो के एग्जाम में पूछा गया। न्यूनतम जनसंख्या वाला जिला कौन सा है, महोबा। सर्वाधिक पुरुष जनसंख्या की बात करूं तो इलाहाबाद में है। सर्वाधिक महिला जनसंख्या भी इलाहाबाद में है। सर्वाधिक जन घनत्व वाला जिला कौन सा है, गाजियाबाद, मोस्ट इंपॉर्टेंट। न्यूनतम जनघनत्व वाला ललितपुर है, ठीक है। चलते हैं नेक्स्ट पॉइंट की तरफ।
सर्वाधिक साक्षरता दर की बात करूं, साक्षरता दर की बात कर रहा हूं, इसलिए ध्यान से सुनिएगा। साक्षरता दर कहाँ है? गौतम बुद्ध नगर में। न्यूनतम साक्षरता दर कहाँ है? श्रावस्ती में है। सर्वाधिक पुरुष साक्षरता दर कौन सा किस जिले में है? गौतम बुद्ध नगर में। ठीक है, न्यूनतम पुरुष साक्षरता दर श्रावस्ती में है। क्लियर। सर्वाधिक महिला साक्षरता दर कानपुर नगर में है और न्यूनतम महिला साक्षरता दर श्रावस्ती में है। नेक्स्ट पॉइंट लेते हैं हम लोग, सर्वाधिक साक्षरों की संख्या। अब हम देखिए, अब ये दर नहीं है, सबसे इस संख्या के आधार पे तो सबसे ज्यादा साक्षर कहाँ पर है? इलाहाबाद में, क्योंकि सबसे ज्यादा जनसंख्या तो इलाहाबाद की है ना। न्यूनतम साक्षरों की संख्या बात करें तो श्रावस्ती में है। सर्वाधिक लिंगानुपात जौनपुर का है, न्यूनतम लिंगानुपात गौतम बुद्ध नगर का है। सर्वाधिक शिशु लिंगानुपात, मोस्ट इंपॉर्टेंट, बलरामपुर का है। न्यूनतम शिशु लिंगानुपात बागपत का है। चलते हैं नेक्स्ट पॉइंट्स की तरफ। सर्वाधिक ग्रामीण जनसंख्या इलाहाबाद में निवास करती है और न्यूनतम ग्रामीण जनसंख्या गौतम बुद्ध नगर में। ठीक है, सर्वाधिक नगरीय जनसंख्या गाजियाबाद है। मोस्टली स्टूडेंट्स इसमें लखनऊ टिक करते हैं जब एग्जाम में आता है तो। न्यूनतम नगरीय जनसंख्या श्रावस्ती। सर्वाधिक नगरीय जनसंख्या प्रतिशत की बात करें तो वो गाजियाबाद है और न्यूनतम नगरीय जनसंख्या प्रतिशत की बात करूं तो वो श्रावस्ती है। तो ये थे आज के सारे इंपॉर्टेंट पॉइंट्स, यहां से क्वेश्चन हमेशा एग्जाम्स में बनते हैं। आई होप आपको ये वीडियो जरूर पसंद आया होगा। वीडियो अच्छा लगा है तो वीडियो को लाइक जरूर कीजिएगा, इससे मुझे मोटिवेशन मिलता है कि मैं आपके लिए और ज्यादा मेहनत करूं और अच्छे अच्छे कंटेंट निकाल सकूं। ठीक है, आप मुझे सोशल मीडिया पर भी फॉलो कर सकते हैं, ये सारे ही लिंक्स मैंने यहाँ पर दे दिए हैं। आपको पीडीएफ वैसे डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगी, लेकिन अगर आप पीडीएफ रेगुलर पढ़ना चाहते हैं तो प्लीज़ टेलीग्राम ग्रुप को जरूर ज्वाइन कर लीजिए। वीडियो को शेयर करना ना भूलिएगा, जहाँ पर भी आपकी रीच हो, फेसबुक, व्हाट्सएप, आप इसको शेयर जरूर कर दीजिएगा और प्रैक्टिस सेट जरूर लगाइएगा। मिलते हैं कल सुबह 11 बजे। थैंक यू फॉर वॉचिंग।